Welcome all of you to the class. Today we are going to start with our first lecture of employability skill, that is communication skills. Communication skills के अंदर जो जो टॉपिक हम आज के लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं वो है आपके कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये तीन चार टॉपिक है जो कि हम आज के सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। बेसिकली कम्युनिकेशन इज नथिंग बट टू एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड फीलिंग, कि whenever you want to express something, whatever coming into your mind you want to express that is communication। तो जब भी आप कुछ सोच रहे हो और वो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो, वो आपका कम्युनिकेशन कहला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ सोचा कि हाँ आज मुझे ये काम करना है और वो बात आपने अपने फ्रेंड्स को बताई या अपने पेरेंट्स को बताई, तो दैट इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन है। आपसे किसी ने कुछ पूछा और आपने उसका जवाब दिया, आपने उसका आंसर दिया, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपके फीलिंग्स हैं, वो आप जब आप दूसरों के आगे एक्सप्रेस करते हो, दैट इज कम्युनिकेशन। या फिर when you are exchanging some information, आपको कुछ पता है, आप वो इंफॉर्मेशन आप किसी और को दे रहे हो, या किसी ने आपसे कुछ पूछा तो वो आप उसको जानकारी दे रहे हो। तो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है? इट इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, वी कैन से। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन का। वही है इसके अंदर कम्युनिकेशन का मतलब मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है कि होता क्या है, वही है जो मैंने अभी आपको बताया है कि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल और विद इन द ग्रुप ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। एक जैसे लोगों के बीच में या एक से ज्यादा लोगों के बीच में जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है? कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है? इट इज एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड शेयर योर थॉट एंड फीलिंग्स एंड आइडियाज विद अदर। यही हमने अभी डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन क्या है, एक तरह की एबिलिटी है हमारी कि कितना क्लियरली हम अपने थॉट्स एंड आइडिया को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। तो कम्युनिकेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो बेसिकली क्या है? वो है आपका व्हेन यू वांट टू इन्फॉर्म, व्हेन यू वांट टू इन्फ्लुएंस। इसके चार फैक्टर्स होते हैं, दो नीचे दिए हुए, हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, व्हेन यू वांट टू इन्फॉर्म, you know something and you want to spread that information to a group of people or in the class or in the family, then you are informing them। आपको कुछ पता है, आपने वो जानकारी दूसरे लोगों को दी, आपने उसको इन्फॉर्म किया है। यहाँ पर भी देखिए एग्जाम्पल में क्या लिया है। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेटिंग अ टाइम टेबल ऑफ एन एग्जाम टू अ फ्रेंड। आपके फ्रेंड को टाइम टेबल या डेट शीट नहीं पता था एग्जाम का, आपने उसको बता दिया। यू हैव स्प्रेड सम इंफॉर्मेशन, यू हैव इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द एग्जाम्स। सेकेंड है इसका जो पॉइंट है, दैट इज इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? when you want to influence a group of people, when you want to influence some other people or some other friends, वो भी क्या होता है? आपका कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे आपका नेगोशिएशन विद द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस और हेल्पिंग अ फ्रेंड टू ओवरकम स्ट्रेस ड्यूरिंग द एग्जाम और एनी रीजन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जैसे कई बार क्या होता है, आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड होता है बट उसमें से आपकी एक या दो फ्रेंड से बहुत अच्छी आपकी बॉन्डिंग होती है, तो आपकी बात वो सुनता है अगर, या आप उसकी बात सुनते हो, तो यू जस्ट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर्स थॉट, कि आप एक दूसरे के थॉट से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस, कि कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी जानकारी जो कि आप इन्फ्लुएंस कर सको दूसरों को। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन का प्रोसेस दिया हुआ है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस का मतलब क्या है कि व्हाट आर मतलब आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, मतलब इसने पूछा है। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है कि व्हाट आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, सॉरी, वेयर आर यू गोइंग। that person is asking for some information to this girl, I am going home, और उसने उसका जवाब दिया है, she has given information and he has received that information। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, कि whenever a sender send the information, there is a receiver who receives that information through a proper channel। अब यहाँ पर proper channel क्या है? because they both are face to face, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्रेस फीलिंग।
जो कम्युनिकेशन का जो मोटिव है वो क्या है, आपके आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है. टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग इज हेल्दी वे टू एक्सप्रेस देम. फॉर एग्जाम्पल शेयरिंग योर एक्साइटमेंट अबाउट डूइंग वेल इन ऑल एग्जाम्स एंड शेयरिंग योर फीलिंग्स विद योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स. वही है कि जो भी फीलिंग्स आपकी है, चाहे वो आपके एग्जाम्स को लेकर हो, चाहे वो आपकी कोई कुछ और, अगर आपके कोई एक्साइटमेंट है, या कोई अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है जिससे आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो, आप बहुत खुश होते हो, तो जिस भी बात से खुश होते हो वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आप शेयर करते हो. तो एक तरीके से अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करने का तरीका आपका कम्युनिकेशन कहलाता है. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के क्या क्या हैं. अब बेसिकली कम्युनिकेशन इज अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, गिविंग एंड रिसीविंग. ये अभी मैंने आपको बताया है कि दो तरीके का, दो मतलब दो तरफा ये प्रोसेस होता है, इंफॉर्मेशन देना और इंफॉर्मेशन को रिसीव करना. और वी कैन से स्पीकिंग एंड राइटिंग टू समवन, फॉर एग्जाम्पल गिविंग इंफॉर्मेशन, रीडिंग एंड लिसनिंग. अगर कोई बोल रहा है, मतलब स्पीकिंग एंड राइटिंग हो गया इसके एग्जाम्पल्स, और रीडिंग एंड लिसनिंग भी हो गया. ठीक है, कि कोई पढ़ रहा है और दूसरा सुन रहा है. दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन. अब यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं ये यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं. सबसे पहला है द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट विद द सेंडर, कि सेंडर से जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है. सेंडर के पास कुछ मैसेज होता है जिसे वो भेजना चाहता है. सेंडर सेंड द मैसेज और गिविंग और आस्किंग फॉर सम इंफॉर्मेशन, या तो ये कुछ पूछ सकता है या अपनी कोई इंफॉर्मेशन आगे दे सकता है. और सेंडर को इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए कोई चैनल चाहिए. फॉर एग्जांपल या तो वो फोन करेगा, या चिट्ठी लिखेगा, या ईमेल भेजेगा, या डायरेक्टली बात करेगा. उसके बाद जो रिसीवर है उसी चैनल को यूज करते हुए उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, और उस इंफॉर्मेशन का रिसीव करने के बाद उसको उसका जवाब भेजेगा, मतलब रिप्लाई भेजेगा चैनल को यूज करते हुए. जिस भी चैनल से उसने रिसीव किया होगा उसी चैनल से हो सकता है उसको इंफॉर्मेशन वापस से उसका जवाब भेजे. तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं. सबसे पहला सेंडर, उसके बाद है आपका मैसेज, उसके बाद चैनल, एंड देन रिसीवर. ये चार जो एलिमेंट हैं ये कम्युनिकेशन प्रोसेस के मेन एलिमेंट कहलाते हैं. नेक्स्ट है आपका परसेप्टिव इन कम्युनिकेशन. परसेप्टिव का मतलब क्या होता है. परसेप्टिव का मतलब होता है फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग. कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपनी एक तरह की सोच बना लेते हैं, अपनी एक तरह की धारणा बना लेते हैं किसी के भी बारे में, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई जगह है, चाहे वो कोई कुछ भी है. अब वो धारणा हमारी बनती कैसे है, इट सेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि पास्ट एक्सपीरियंस उसके ऊपर इम्पोर्टेंस, मतलब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, या आपका नजरिया कैसा है, या आपके साथ अगर कुछ पास्ट में हुआ है उस चीज को लेकर, तो आपकी सोच उसी तरीके से फिक्स हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम एक क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं. एक क्लास के अंदर एक टीचर है, वो टीचर आपको पढ़ाने के लिए अगर आ रहे हैं, और आपको बस ऐसे ही लगता है कि हाँ ये टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो मेरी कभी भी कोई बात नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपके मन में उनके लिए वैसी ही एक जो विचारधारा है वो बन जाती है. जबकि ऐसा नहीं होता है. हो सकता है आपने कभी उनसे बात नहीं कही, आपने कभी उनको अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम्स का, या जो भी अगर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है वो आपको नहीं समझ में आता, उसका सोल्यूशन बेटर उनके पास हो. क्योंकि आपने अपनी एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर लिया कि ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, ही विल नॉट लिसन टू मी. तो इस वजह से आपका और उस टीचर के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो आपका गैप बढ़ जाता है. तो परसेप्टिव या फिक्स थिंकिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज को लेकर. ठीक है, परसेप्टिव थिंकिंग का मतलब आपको समझ में आया होगा, परसेप्टिव कम्युनिकेशन का. अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके परसेप्टिव, मतलब इसको कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला इसके अंदर लैंग्वेज. कई बारी लैंग्वेज भी प्रॉब्लम हो जाती है. आपको लैंग्वेज कुछ और आती है, किसी और को लैंग्वेज कुछ और आती है, और आप दोनों को बिठा दिया है कुछ काम करने के लिए, कॉमन काम करने के लिए, बट यू बोथ आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, यू बोथ आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ईच अदर इज सेइंग. तो उस केस के अंदर लैंग्वेज विल बी द बैरियर. Next is visual perception. Visual perception means the ability to understand by observing, by seeing and observing. जो भी आप देख रहे हो उसको देख के चीजों को समझने की कितनी कैपेबिलिटी होती है आपके अंदर, दिस इज कॉल्ड विजुअल परसेप्शन. कि कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चीज को देख के एक पर्सन उसको फटाफट से कैच कर लेता है, फटाफट से समझ जाता है, और दूसरे को थोड़ा सा टाइम लगता है.
ठीक है। नेक्स्ट इज पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस मीन्स कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है किसी भी चीज को लेके। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप कहीं से किसी शॉपकीपर के पास गए हो कुछ सामान लेने के लिए और उसने ही हैज चीटेड यू ओवर द बिल। उसने आपको गलत बिल बना के दे दिया, तो आप कभी भी दोबारा उसके पास नहीं जाओगे, क्योंकि आपने अपनी तरफ से उसके बारे में एक परसेप्शन बना लिया है कि नहीं, उसने पिछले बार भी मेरे साथ ऐसा ही किया था, तो अब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो हो सकता है वो फिर से मेरे साथ यही करे, मुझे गलत बिल पकड़ा दे या मुझे गलत सामान पकड़ा दे। तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर भी हमारा प्रेजेंट परसेप्टिव डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगेन है आपका प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज इज अगेन फिक्स आइडिया एंड फिक्स थिंकिंग जो होती है किस किस चीज को लेकर, कि नहीं मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, मैं अपना नजरिया नहीं चेंज कर सकता। नेक्स्ट इज फीलिंग्स। आर फीलिंग्स एंड इमोशंस सच एज लैक ऑफ इंटरेस्ट इन और ट्रस्टिंग समवन। दूसरों को ट्रस्ट करने में कई बार प्रॉब्लम होती है, इतनी जल्दी हम लोग सबको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वट एवर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सेइंग वी विल नेवर ट्रस्ट अनटिल और अनलेस, जब तक हम उनको ठीक से नहीं समझेंगे। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की वजह से भी जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर डिफिकल्टी आती है। जैसे आपके आसपास अगर मान लीजिए आप कुछ पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, बट आसपास आपके जो इन्वायरमेंट है वो बहुत नॉइजी है, कोई बाहर से डिस्टरबेंस आ रही है या कुछ भी आ रहा है, तो आप उसको ठीक से कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाएंगे। तो इन्वायरमेंट अगेन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल वाइल कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट इज पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स के अंदर आ जाती हैं आपकी अपनी खुद की आदतें, खुद की हैबिट्स, कि कैसा आप सोचते हो, किस तरीके से आप चीज़ों को देखते हो, आपकी खुद की हैबिट्स कैसी हैं, उसके ऊपर भी आपका कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो डिपेंड करता है। एंड अगेन नेक्स्ट है इसके अंदर आपका कल्चर। कल्चर बेसिकली कल्चर जो होता है वो हर लोगों का अलग हो सकता है। कल्चरल बैकग्राउंड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों के होते हैं। कई बार एक ऑफिस के अंदर अलग अलग कल्चर के लोग काम करते हैं, तो उनका उसी तरीके से अपने कल्चर के अकॉर्डिंग सोचने का तरीका होता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, और उनका कम्युनिकेशन का तरीका भी उसी तरीके का होता है। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए वी हैव 7 C's। 7 C's हैं जो जिनको हमें अच्छे से यूज करना आना चाहिए, जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। फर्स्ट है आपका क्लियर। यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से टू अदर्स। आपको पहले से पहले खुद पता होना चाहिए कि आप दूसरों से क्या कहना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आप दूसरों के आगे आप अपनी बात रखने लगो और आपको खुद ही अपने अंदर क्लियर ना हो कि आपको क्या बातें किसी से करनी है। नेक्स्ट इज कंसाइज। कंसाइज मीन्स यू शुड यूज ऑलवेज यूज सिंपल वर्ड्स। आपको उतने सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं, एंड यू नीड टू लिमिट योर वर्ड्स। आपको अपने वर्ड्स को लिमिट में रखना होता है, कि ये नहीं कि पूरी पूरी कहानियां आप सुनाते रहो और असली बात किसी को भी समझ में ना आए। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी कंसाइज। आपको शॉर्ट एंड सिंपल में अपनी बात को दूसरों को समझाना आना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मीन्स कि यू नीड टू यूज एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जो भी सिचुएशन है, जो भी वट एवर topic you want to speak on, you need to use the words related to that. You need to use the exact words related to the topic. नेक्स्ट है करेक्ट होना चाहिए। आपकी स्पेलिंग्स वगैरह करेक्ट होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज एंड ग्रामर करेक्ट होने चाहिए, ताकि आप अपनी बात को और अच्छे इफेक्टिव तरीके से आप दूसरों को समझा सको। नेक्स्ट इज कोहेरेंट। कोहेरेंट मीन्स योर वर्ड शुड मेक सेंस, शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बात तो हम यहाँ पर इस लेक्चर में कम्युनिकेशन स्किल्स की कर रहे हैं और हमने स्टार्ट कर दिया है कि कुछ और टॉपिक के ऊपर, कि कौन सा सीरियल अच्छा है, कौन सी मूवी अच्छी है। नो, दोनों ही चीजें जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। हमेशा यू शुड टॉक अबाउट व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट टू अदर पीपल। आपको अपने टॉपिक से भटकना नहीं चाहिए। आपका जो टॉपिक है आपको वही के बारे में दूसरे लोगों से बात करनी चाहिए। नेक्स्ट कंप्लीट। आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। ऑडियंस को या जो आपको सुन रहे हैं लोग, उनको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वी हैव बीन गिवन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या इनकम्प्लीट मैसेज मिला है। नेक्स्ट है कर्टियस। यू शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल एंड फ्रेंडली टू अदर। आपको अदर्स दूसरे लोगों से कर्टियस होना चाहिए। इफ somebody is criticizing you, if somebody is giving you some feedback which is not good at times, अब कभी हमें लगता है कि हमारे बारे में अच्छा फीडबैक नहीं दिया गया है, then you need to respect that feedback, because everybody is having their perception, everybody is having their thinking process और thought process। तो आप किसी को कभी भी इस चीजों को लेकर आपको कभी भी किसी के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। रिस्पेक्ट
रिस्पेक्टफुल आपको सभी के साथ रहना चाहिए। तो ये तो थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। बेसिकली जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल, ये 3 कैटेगरी के अंदर हम कम्युनिकेशन को रखते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन की हम सबसे पहले बात करते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन होता है कि whenever you are using some words, whenever you are using some writing, that is called verbal communication। जहां पर आप वर्ड्स को यूज कर रहे हैं वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। हम स्टार्ट करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन से। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि शेयरिंग द इंफॉर्मेशन यूजिंग वर्ड्स। जब आप वर्ड्स के थ्रू, वर्ड्स को यूज करते हुए जब आप इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ मेथड्स होते हैं जिन मेथड्स को हम नीचे डिस्कस करेंगे। ये देखिए टाइप्स क्या क्या है। सबसे पहला दिया हुआ है ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। ओरल और स्पोकन मतलब व्हेन यू आर स्पीकिंग टू समवन, व्हेन यू आर सेइंग समथिंग, वो आपका ओरल कम्युनिकेशन होता है। अब इसमें आपके फेस टू फेस कन्वर्सेशंस हो सकते हैं, और इसके अंदर आप कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप को एड्रेस कर रहे हो, वो हो सकता है। आप किसी से आप फोन पे बात कर रहे हो, ये भी आपका वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। आप कोई क्लासरूम में टीचिंग कर रहे हो या किसी ग्रुप को एड्रेस कर रहे हो, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग एंड कन्वेइंग दैट मैसेज टू समवन, दिस इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन आपका, इट कुड बी अ लेटर, इट कुड बी अ नोट, ईमेल, रिपोर्ट, एनीथिंग रिटन में होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, मैसेज हो सकता है आपका, और आपका ईमेल हो सकता है, कोई न्यूज हो सकती है, कोई फोटो, म्यूजिक एंड वीडियो भी हो सकता है, दैट इज again a part of written communication। तो ये books and newspapers are also the examples of written communication। ये written communication के हमारे examples होते हैं। अब advantages क्या है हमारे verbal communication के। सबसे पहला तो है, सबसे easy and quick way होता है verbal communication। ठीक है, इसके अंदर आपका टाइम बिल्कुल भी ज्यादा वेस्ट नहीं होता है, आप बहुत क्लियरली अपनी बात दूसरे लोगों को कह सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है इसके अंदर अगेन लैंग्वेज जो होती है कई बारी, या कल्चरल डिफरेंसेस जो होते हैं वो हमारे थोड़ा सा इसके अंदर डिसएडवांटेज का रोल प्ले कर देते हैं। जब दो अलग अलग कल्चर के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं या दो अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम वहां हो सकती है। नेक्स्ट है इसका पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर एड्रेसिंग अ लार्ज ग्रुप, जब आप बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर रहे होते हो, देन यू नीड टू प्रैक्टिस 3 पीज। आपको 3 पीज के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड प्रिपेयर योर टॉपिक वेल इन एडवांस, यू शुड प्रैक्टिस अबाउट योर टॉपिक एंड यू शुड परफॉर्म वेल। आपको इन 3 चीजों के बारे में पहले से पहले पता होना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, आपने उसकी चीज की प्रैक्टिस की हो, और आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तभी आप अपने जो फियर्स हैं आप उनको ओवरकम कर सकते हो, और कॉन्फिडेंट स्पीकर की तरह आप वहां पर बात कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे ऐसे मेथड्स आते हैं जिसके अंदर हम वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं। नॉन वर्बल मेथड होते हैं हमारे जैसे ये सारे के सारे एक्सप्रेशन हो गया, आपका पोस्चर हो गया, गेस्चर है, टच, स्पेस, आई कांटेक्ट, पैरा लैंग्वेजेस एंड नॉन वर्बल। ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए भी आप बेसिकली ये भी बड़ा इफेक्टिव होता है। अब हम एक चीज देख लेते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस ज्यादा है वर्बल कम्युनिकेशन से। वो कैसे है देखिए, जब भी कोई बोलता है तो हम उसके बोलने के साथ साथ उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो कितना इफेक्टिवली आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है, वो कितना इफेक्टिवली बाकी गेस्चर्स को यूज कर रहा है, इस चीजों को, इन चीजों पे हमारा फोकस ज्यादा होता है रादर देन व्हाट आर द वर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन इज यूजिंग। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ जो हमारे वर्ड्स हैं या जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसका रोल सिर्फ इतना सा है, बाकी एक्सप्रेशन, मूवमेंट्स, पिक्चर्स और जो नॉन वर्बल जो दूसरे एड्स होते हैं उनका सबसे ज्यादा रोल है। और फिर आता है आपका वॉइस मॉड्यूलेशन का रोल। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब यू, whenever you are addressing a group of people, you should not be using a flat tone।
आपकी एकदम फ्लैट टोन नहीं होनी चाहिए, आपको वॉइस मॉड्यूलेशन पता होना चाहिए। वॉइस मॉड्यूलेशन मींस इज टू नो द टेक्निक कि कहाँ पर आपको आपको इफेक्टिव तरीके से एम्फेसाइज करना है वर्ड्स को, और कहाँ पर आपको स्लो बोलना है, कहाँ पर फास्ट बोलना है, ये सारी टेक्निक्स जो हैं आपको पता होनी चाहिए। तो अब नीचे कुछ आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कि किस तरह से होता है। सबसे पहला आपका हैंड मूवमेंट, जैसे आप दूर से किसी को हाई कर देते हो, हैंड रेस कर देते हो, फिंगर पॉइंट आउट करते हो किसी की तरफ। देन है आपके एक्सप्रेशन, आप स्माइल करते हो, आप सैड फेस भी बना सकते हो व्हेन यू आर नॉट हैप्पी विद समबडी, आप उसको सैड फेस बना देते हो कि नो नो इट इज नॉट गुड या इट इज नॉट डन अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, टाइप्स बताए हुए हैं आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। सबसे पहला है यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन, आपके फेस के एक्सप्रेशन के थ्रू जब लोग समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हो। व्हेन आपने देखा होगा बच्चों को, जब बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं, तो उनके फेस से ही पता चल जाता है कि दे आर वेरी हैप्पी, तो उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आप पहले ही समझ जाते हो। देन है आपका पोस्चर। पोस्चर अगेन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। व्हेन यू आर हैप्पी तो आपका पोस्चर अच्छा होता है, व्हेन यू आर सैड, व्हेन यू आर फीलिंग लो, तो ऑटोमेटिकली जो आपका बॉडी का पोस्चर है वो लो रहता है, और सामने वालों को पता चलता है कि ही इज दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट फीलिंग गुड। उसके बाद नेक्स्ट है आपके गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेजेस। गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेजेस से भी हम जो अपना जो मैसेज है वो हम कन्वे कर सकते हैं कि किस तरीके के आप मतलब जिस तरीके के आप गेस्चर्स दोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपका मैसेज वहां पर जाता है। नेक्स्ट है आपका टच के थ्रू। मतलब आप किसी से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि नॉर्मली क्या होता है कि वेन एवर यू आर शेकिंग हैंड्स विद समबडी तो आप बड़े अच्छे से तरीके से करते हो, बट ऑन एनी डे व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड, व्हेन यू आर फीलिंग सैड विद समथिंग, फीलिंग सैड ड्यू टू सम सिचुएशन और सम हैपनिंग, तो आप उतने फर्मली आप हैंडशेक नहीं कर पाओगे। तो अगर इफ द पर्सन इज वेरी क्लोज टू यू तो ही और शी मे अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है आपको, तो वो टच से भी पता चल जाता है। बट इट इज बीइंग डन इन अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप, या आपको क्लोज रिलेशनशिप में ही ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका स्पेस। स्पेस बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच का गैप से भी आप पता लगा सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप और व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दे आर हैविंग। अगर वो दे इफ दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स तो उनका जो डिस्टेंस होगा वो हो सकता है बहुत कम होगा। एंड इफ दे आर इन अ वेरी फॉर्मल रिलेशनशिप लाइक आपके बॉस हैं और एम्प्लॉय है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा। तो प्रॉपर डिस्टेंस आपको अपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट, मेंटेनिंग एन आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन यू आर टॉकिंग इंडिकेट्स दैट यू आर हैविंग इंटरेस्ट इन देयर टॉक। सो आप वो जो वट एवर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज स्पीकिंग यू आर शोइंग इंटरेस्ट व्हेन यू लुक इनटू द आईज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। जब भी वो बात कर रहा होता है तो आप उसकी आईज में जब आप देखते हो इट शोज कि दैट यू आर टेकिंग इंटरेस्ट। अगर आप आईज में नहीं देखोगे, इधर उधर देखोगे, या जो भी पर्सन है वो आपकी आई कांटेक्ट मेंटेन करके या ऑडियंस से आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेगा और इधर उधर देखेगा, तो इतना इंटरेस्टिंग वो कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज पैरालैंग्वेजेस। पैरालैंग्वेजेस अगेन व्हेन यू आर मॉड्यूलेटिंग योर वॉइस या व्हेन यू आर मॉड्यूलेटिंग योर टोन और योर वॉइस और स्पीड टू कन्वे समथिंग। जब भी आप गुस्से में होते हो तो आप अलग तरीके से बात करते हो, या अगर आपका मूड अच्छा है तो आप बहुत प्यार से बात करोगे। तो ये डिपेंड करता है कि क्या टोन और क्या वॉल्यूम पे आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर द मेथड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड लास्ट टॉपिक इज विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर हमें क्या होता है कि व्हेन वी गेट द मैसेज बाय सीइंग समथिंग, व्हेन वी गेट द मैसेज और व्हेन वी गेट सम इंफॉर्मेशन बाय सीइंग समथिंग, वो होता है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर जैसे जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो थ्रू इमेजेस हो सकता है। अब जैसे ये सिंबल बना रहता है आपका ट्रैफिक लाइट के ऊपर, तो इस सिंबल का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर हॉर्न जो है वो नहीं बजा सकते हैं। ऐसे ही आपका ये देखिए यहाँ पर जेंट्स एंड लेडीज टॉयलेट के लिए अलग अलग सिंबल्स बने हुए होते हैं। ठीक है, ये वाला सिंबल होता है आपका रेलवे क्रॉसिंग के लिए होता है। ये आपका फायर मतलब फ्लेमेबल सब्सटेंस या फ्लेमेबल जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए यूज होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो सिंबल्स होते हैं दे शो डिफरेंट
मैसेज, तो इसके अकॉर्डिंग हम विजुअल कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे जो कि हमने चैप्टर 1 के अंदर डिस्कस किए हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट सेशन के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट राइटिंग स्किल्स एंड पार्ट ऑफ स्पीच। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और तो तब तक के लिए आप इस सेशन को देखिए, एंड इफ यू वांट टू आस्क समथिंग और इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट related to the topic, you can ask me in comment section. And if you have not yet subscribed my channel, then please subscribe it. Thank you so much.